हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में आ रहा है बार बार, टाइम एंड वर्क, आर्मी के पेपर में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी मेथड। तो सबसे जो आज का सिंपल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है ये टॉपिक? पहला क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश में लिखा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। तो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन हाउ मेनी डेज? ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए बी अगर मिल जाए, दोनों दोनों अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे स्टूडेंट? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम सबसे सिंपल मेथड में करते हैं। पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आपने जो पेपर में ऐसे करना नहीं है, बस बता देता हूँ आपको। अगर किसी ए व्यक्ति को अगर 6 दिन में कोई काम करना पड़ता है तो उसका एक दिन में काम होगा 1/6, 1/6 पार्ट। ये बच्चे याद रखना, आपको भी पता है। मान लो अगर ए आदमी 2 दिन में काम कर सकता है तो एक दिन में करेगा 1/2, मतलब आधा काम। 1/2 क्या होता है? आधा। तो इट मीन्स अगर 6 दिन पूरे लगते उसको काम करने में, एक दिन में वो पहले दिन में 1/6 करेगा, ऐसे ही 2/6 करेगा, 3/6, 4/6, 5th, 6/6। जैसे 6/6 होगा तो कट जाएगा, तो काम हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, आपने सिंपल याद रखना है। अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी करता 12 दिन में, तो ए और बी इकट्ठे को करवाना, तो सबसे सिंपल मेथड है स्टूडेंट, 1/6, 1/12। ये आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करने पे। अभी स्टूडेंट, इसको सोल्व करने के कई मेथड हैं। आपने क्या करना है, 6 और 12 ये दोनों को देखना है, इनका एलसीएम क्या है। अगर स्टूडेंट एलसीएम नहीं निकालना, अगर एलसीएम नहीं निकालना, तो कोई भी संख्या जो 12 या 12 से बड़ी है, जो 12 या 12 से बड़ी है और दोनों को डिवाइड कर रही है, वो आपने लेनी है। जैसे मान लो 12 है, अगर मैं 12 12 ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो 6 2 या 12, 12 1 या 12, मतलब 6 भी 12 को डिवाइड कर रहा है और 12 भी 12 को डिवाइड कर रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा 6 2 या 12, 12 1 या 12। देखो, आपने इसका टेबल पढ़ना है स्टूडेंट। 6 और 12 किस टेबल पे आ रहा है? 6 2 जा तो 2 लिख देना है। 12 किस टेबल में 12 आ रहा है? 12 1 या 12 तो 1 लिख देना है। दोनों को करना है प्लस, ठीक है। और 3 4 जा 12, ये कट गया, ये आपका आ गया 1/4। और लास्ट में आप इस जो भी आएगा उसको दोबारा उल्टा देना है। इट मीन्स अगर ए और बी इकट्ठे काम करें तो उनको 4 दिन में टाइम लगेगा काम करने के लिए। स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। मान लो ए काम करता है 10 दिन में, बी काम कर सकता है 15 दिन में। तो दोनों को इकट्ठे करवाना, क्या करोगे आप बोलो? 1/10, 1/15, ठीक है जी। अब देखो आपने क्या करना है, जिस स्टेप में 10 और 15 इस टेबल पे ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही है, तो मेरे दिमाग में आ गया 30 कि 10 के टेबल में भी 30 आ रहा है और 15 के टेबल में भी 30 आ रहा है। मान लो आपको नहीं पता तो आप 30 से बड़ी संख्या दिमाग में आ गई 60, 60 आ गई तो भी ये आंसर आ जाएगा। 10 6 जा और 15 4 जा। स्टूडेंट्स, 10 को 60 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा, 60 को 15 से डिवाइड किया 4 आ जाएगा, 6 और 4 हो गया 10, डिवाइड किया 60 के साथ, 0 कट गई, 1/6 का मतलब 6 दिन लगेंगे। ये था इसी
टाइप का सेकंड क्वेश्चन जो आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया गया। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में करते हैं। स्टूडेंट मान लो ए कोई पिता है और बी उसका क्या है, बेटा। ये दोनों मिलके काम को कर रहे हैं 4 दिन में। यदि ए अकेला, मतलब पिता, फादर, ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में करे। 12, पिता कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। इकट्ठे कर रहे हैं वो 4 दिन में, पिता अकेला कर रहा है 12 दिन में, मतलब अकेला करेगा तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आपने बताना है अकेला बी, मतलब जो उसका पुत्र है, बेटा है, वो कितने दिन में काम को खत्म करेगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए और बी, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसका आ जाना 1/12। और आपको दिया गया है पिता, पिता की वैल्यू मतलब ए कितनी दी गई है, सॉरी ए और बी पहले था 4 दिन, यहाँ पर हो गया 4, 1/4। और ए पिता का क्या है 12, 1/12। ये आपने लिख लेना है। अभी आपने क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखना जरा। अभी आपको चाहिए अकेला बी, मतलब पुत्र की वैल्यू चाहिए, बेटा की, बेटे की चाहिए। तो आपने क्या करना है, 1/12 और 1/4 क्या करना है, ए प्लस बी में से ए माइनस कर लेना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर ए बी में से अगर ए माइनस कर दूं, ए से ए कट जाएगा तो बी आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी में से ए माइनस कर देना है, ए के साथ ए कट जाएगा, बी आ जाना है। तो इधर भी आपने ऐसे करना, 1/4 में से 1/12 माइनस कर लेने हैं, 1/4 1/12। अभी मैंने बताया इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। 4 और 12 आपने दिमाग में वो नंबर लेना है जो दोनों पे डिवाइड हो रहा है। तो आई थिंक 12 ही है, ठीक है जी। और अगर 12 2 या 24 अगर ले लेते हो आप, तो भी इसका आंसर सही आ जाएगा। फिर आपने क्या करना, 4 का टेबल पढ़ना है, 12 देखना कहाँ पर आता है। 4 3 जा 12 होता है स्टूडेंट, 4 3 जा, तो आपने यहाँ लिखना है 3। फिर 12 1 जा, यहाँ पर लिख लेना आपने 1। स्टूडेंट मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 4 का टेबल पढ़ना है आपने, 12 देखना किस टेब कहाँ कहाँ पर आता है, 4 3 जा 12, आपने ऊपर 3 लिख लेना है। 12 का टेबल पढ़ना है, 12 1 जा टेबल, ठीक है जी। तो आपका क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। 3 - 1 2/12, 2 6 जा 12, 1 6। और अगर 6 को उल्टाओगे 6 दिन आ गया। इट मीन्स अगर अकेला बेटा या पुत्र उस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन सीधा फिफ्थ करवाता हूँ पहले, ये फर्स्ट सेकंड के बाद ही आना है। तो फोर्थ थर्ड फोर्थ हम बाद में करते हैं, सिंपल है वो भी। चलो पहले ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में करते हैं। मतलब ए को लगते हैं 24, बी को 6 दिन और सी को 12 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर कितना समय पूरा लगेगा। तो आपने क्या करना है, सेम वैसे ही करना है, सभी को जोड़ देना है क्योंकि हमने इकट्ठा काम करवाना है। 1/24, 1/6, 1/12 को कर देना है प्लस। फिर क्या था स्टूडेंट, 24, 6 और 12 देखना आपने किस टेबल में आ रहा है, सभी 24 के टेबल, ठीक है जी। 24 आ रहा है ना पहले, तो अभी आपने क्या करना है, 24 का टेबल पढ़ना है और 24 देखना है किस पे आ रहा है, 24 1 जा 24, 1 पे गया तो 1 लिख देना है। 6 का टेबल पढ़ो, 24 6 4 जा 24, 4 आ जाना है। फिर 12 2 जा 12 दूना 24, 2 आ जाना है। तो आपने क्या करना है, इनको कर देना प्लस, 4 2 6 और 1 7,
7/24। और फिर क्या करना स्टूडेंट, इसको कर देना है रेसिप्रोकल। आपने इसको उल्टाया 24/7 दिन, ये आंसर है। अगर ये नहीं होगा तो आप क्या करना, 24 को 7 से कर लेना डिवाइड, 7 3 जा 21, 3 बचा। इसको कैसे लिखना है, 3/7, 3/7। इट मीन्स पूरा 3 दिन पूरे और चौथे दिन का 3/7 पार्ट, ये आपका टोटल आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है, अभी ना जोड़ियां बनेंगी। ए बी अगर इकट्ठे काम करे 18 दिन लगते हैं, बी सी अगर इकट्ठे काम करे तो 24 दिन लगेंगे, ए सी अगर इकट्ठे काम करे तो 36 दिन लगेंगे। ए बी सी एक साथ अलग अलग कार्य कितने दिन में करेंगे। चलो स्टूडेंट, दो चीजें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी एक साथ। पहले हम निकालते हैं एक साथ, मतलब अगर ए बी सी इकट्ठे काम करे तो कितने दिन लगेंगे। स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ग्रुप में, ए बी काम कर रहे हैं इतने दिन, फिर बी सी, फिर सी ए, आप क्या करोगे, देखना ए बी बी सी, दिमाग में ही इसको प्लस कर लेना स्टूडेंट, ए सी को कर लेना प्लस। तो अगर ए बी बी सी और ए सी जुड़े तो दो बार ही ए आएगा, दो बार ही बी आएगा, दो बार ही सी आएगा। तो आपने इसको लिख लेना दो बार कॉमन ए जमे बी जमे सी, ये लिख लेना स्टूडेंट। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, ए बी बी सी ए सी, इन तीनों में ए बी दो बार आएगा, बी भी दो बार आएगा, सी भी दो बार। आपने दो कॉमन कर लेना है, ए जमा बी जमा सी, तो क्या आ जाना इधर, सभी को प्लस कर देना, 1/18। दूसरा है 1/24, तीसरा है 1/36। फिर आपने क्या करना है, इसका एलसीएम। ठीक है, और आपने देखा 18, 24 और 36 72 टेबल में, 72 के टेबल में आ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता चला, आप क्या करना, सबसे जो बड़ी संख्या होगी ना उसको 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये सबसे सिंपल मेथड है। और मैंने 36 को 2 से किया, 72 आ गया, तो ये मेरा एलसीएम बन जाएगा। अभी 18 को 72 से देख लें, 18 18 को 4 से किया 72, 24 को 3 से किया 72, और 36 को 2 से किया 72 हो जाता है। ठीक है जी, 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ, 24 को 3 के साथ, और 36 को 2 के साथ। फिर आपने करना प्लस, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9/72। फिर कट गया, 9 8 72, 1/8। स्टूडेंट देखो, एक ही लाइन में सारा क्वेश्चन हो गया। अभी हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, ए बी और सी कितना आ जाएगा, 1/16। ये कहाँ से आया, जो 8 है उसके साथ जो ए बी सी का 2 है इधर लेफ्ट साइड पड़ा हुआ, वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16। इट मीन्स ए बी सी को उल्टा दो, इसको कितने दिन लगेंगे, अगर इकट्ठे करेंगे तो 16 दिन काम करने को लगेंगे। देखा स्टूडेंट, और अगर स्टूडेंट इसको वर्क सेपरेटली आए, ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि एक साथ का आंसर ये आ गया, तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन को रोक लेना। पर अगर आपको आए अलग अलग, मान लो अकेला एक कितने दिन में काम करेगा, तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सुनना जरा ध्यान से। ए बी सी की वैल्यू जो आई है, ध्यान से सुनना, ए बी सी की वैल्यू में से अगर मैं बी और सी की वैल्यू माइनस कर देता हूं तो ए की आ जाएगी। देखना, ए बी सी की वैल्यू ए कैसे आएगा, अगर उसमें से हम ए बी सी की ये वाली वैल्यू, बी सी की ये वाली ऊपर 1/24, ये 1/24 आपने माइनस कर लेनी है ए बी सी में से। और ए बी सी वाली वैल्यू कौन सी है, वो बच्चे हमारे पास है 1/16। ध्यान से देखना जरा, 1/16 एबीसी का वैल्यू क्या है, 1/16। उसमें से बीसी की वैल्यू, बीसी की ये बड़ी है ऊपर,
BC की थी 24, 1/24 और आपने इसको डिवाइड कर लेना है और उल्टा देना है, वो आपका ए का आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको सिखा दिया। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देखो हम सारे क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ए एक निश्चित कार्य को 12 दिन में कर सकता है, मतलब ए को कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन। बी ए से 60% अधिक कुशल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, इसी के कारण ही क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। उसी कार्य को करने में बी अकेला कितने, मतलब बी अगर अकेला होगा वो कितने दिन लगाएगा, ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट आपने देखना है बड़ा ध्यान से, ए और बी लिख लेना। देखना बी ए से 60% अधिक कुशल है, मतलब अगर ये कुशल है, ध्यान से बच्चों, देखो आपने क्या लिख लेना है, ए बी, फिर आपने पढ़ना है कि कुशल कौन है। बी ए से 60% अधिक कुशल है, मतलब ये कुशल है, तो ऑब्वियस है ये टाइम जो है ज्यादा लगाएगा। बच्चे ये नोट करने वाली बात है, जो एफिशिएंट होगा, जिसके काम करने की क्षमता फास्ट है, टाइम दूसरा वाला ज्यादा लगाएगा, ये कम लगाएगा क्योंकि ये कुशल है। तो आपने क्या करना है, टाइम इधर जोड़ देना है, इसको मान लेना 100, इसको मान लेना 160। ये क्यों किया, क्योंकि 60 अधिक है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। अगर मैं बी को 100 मानूं, 100 मानूं, तो उसमें ए में 60 जोड़ने पड़े, अधिक का मतलब प्लस करो, तो हमने इधर 160 कर लिया। स्टूडेंट नोट करने वाली चीज है। फिर क्या करना है, जीरो से जीरो कैंसिल कर देनी है, आपके पास आया 16 और बी का आ गया 10। ठीक है जी, ए का 16, बी का 10, ये नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपने, फिर आपने ए 16 और बी 10 ऐसे लिख लेना, 16 अनुपात 10 इज इक्वल टू, अभी ए की वैल्यू गिवन है या बी की, वो चेक करो। यहाँ पर लिखा है एक एक निश्चित कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो आपने यहाँ पर लिख देना पहले में 12, आपने बी की निकालनी, बी को मान लेना एक्स। स्टूडेंट ए की 16 थी वो लिख ली, बी की 10 थी वो लिख ली, इज इक्वल टू ए कितने दिन लगाता था, 12, ए की जगह 12 लिख दिया, बी का निकालना है। और इसका आंसर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाहर बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है और अंदर वाला अंदर के साथ, 10 गुना 12। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है जी, x इज इक्वल टू 10 इंटू 12 अपॉन 16, ये 16 उधर जाके डिवाइड हो गया। 4 के टेबल में 4 3 जा, 4 4 जा 16, तो 2 2 जा और 2 5 जा 10, ये आ गया 15/2 days। मतलब देखो 15.5 15 दिन, तो 15 को 2 से करो, 2 सत्ते 14, एक बचा, तो आपने इसको लिख देना 7 1/2, 7 दिन पूरे और अगले का आधा हिस्सा, ये हमारा क्या है, बी का। अगर बी अकेला काम करता तो इतने दिन लगते। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, ये आपने खुद करना है। अगर तो आपको एफिशिएंट वाला क्वेश्चन समझ आ गया, साक्षी किसी काम को 20 दिन में करती है, तान्या उसको 25% कुशल है, किससे, साक्षी से। तो आपको तान्या के बारे में बताना कितने दिन लगेंगे, ये मैंने नहीं करवाना। आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि तान्या को कितने दिन लगे हैं काम करने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो लगी होगी ना, ठीक, अगर समझ आई होगी तो ये पक्का निकलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखना जरा, ए बी से तीन गुना अच्छा काम करता है, मतलब ए और बी के बारे में बताया गया है, कौन अच्छा काम कर रहा है, ए 3 गुना का अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इस काम को बी से 60 दिन कम में पूरा करने की सक्षम है। एक साथ काम करते हुए वे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। बच्चे देखना, बड़ी समझने वाली बात है। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन बी। बच्चे समझना जरा, अगर ए 3 गुना अच्छा काम कर रहा है, तो इट मीन्स अगर ये अच्छा कर रहा है
तो समय इसको ज़्यादा लगेगा 3x मान लो, इसको आ जाएगा x। बच्चे जिसको ये समझ आ गया उसके लिए क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर a थ्राइस गुड है, 3 गुना रफ्तार से करता है ये वाला ए व्यक्ति, तो समय ज़्यादा किसको लगेगा? समय लगेगा बी को ज़्यादा। तो आपने इसको x मान लेना, बी को 3x, क्योंकि वो 3 गुना जल्दी से काम कर रहा है। तो उसने बोला था कि ऐसे क्या होगा, बी इसीलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में पूरा करता है। ध्यान से देखना, अभी क्या करना है आपने, 3x में से x माइनस कर देना, 2x आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 60। मैं दोबारा बोलता हूँ, बी से, देखो बी से इट मीन्स बी टाइम ज़्यादा लगाएगा, ए कम टाइम लगाएगा, दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 60। तो आपने क्या करना, बी माइनस एक्स, मतलब बी की वैल्यू में से ए की वैल्यू माइनस कर देनी है। 3x में से 2x गया तो आ गया बच्चे 2x, 2x किसके इक्वल कर देना? 60 के। x की वैल्यू आ गई 30, क्योंकि 60 डिवाइड 2 30 आ गई। अभी ये क्या करना है आपने, 30 को ए में फिल करना है और बी में फिल करना है। ए का क्या आ गया, ए का था x, तो 30 आ गया, राइट, और बी का था 3x, 30 इंटू 3, 33 जा, बी का आ गया 90। तो अभी आपने, उसने बोला है कि एक साथ काम करवा दो, तो वो आपको करने आता है ए और बी इकट्ठा। उसके लिए 1/30 1/90 सॉल्व किया, आगे आपको पता है 90 आ गया, 33 जा 90 होता है और 90 1 जा 90, ठीक है जी। 4/90 आ गया, आपको पता है कटना है और काट के उल्टा देना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टाइप अलग स्टार्ट हो जाती है, अगर ये समझ आ गई तो लगभग आपको चैप्टर ही समझ आ जाएगा स्टूडेंट। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज। अगर ए काम करता है किसी किसी काम को करता है तो 15 दिन लगेंगे, बी करेगा तो 20 दिन लगेंगे। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर उन्होंने इकट्ठे काम किया 4 दिन, देन फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डेट लेफ्ट, और काम बच जाएगा वो बताना, आपने कितना काम बच गया स्टूडेंट, ये आपने बताना है। स्टूडेंट कहने का मतलब, अगर ए है मान लो वो 15 दिन में काम कर सकता है, तो बी अगर 20 दिन में काम कर सकता है। अगर दोनों इकट्ठे करते हैं काम, स्टूडेंट 4 दिन इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करने के बाद छोड़ देते हैं तो काम बच जाएगा, वो बता रहा है कितना, कितनी फ्रैक्शन बची है वो बतानी है आपने। इसको करने का सिंपल मेथड है, आपने लिखना है पहला स्टेप, ए और बी का एक दिन का काम, तो वो आ जाएगा 1/15 1/20। स्टूडेंट ये लिख लेना पहला स्टेप। ये कब करना है आपने स्टेप, जब आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे कि इतने दिन काम करके वो छोड़ के चला गया, ये बाकी वो करेगा, उन क्वेश्चन में ये स्टेप करना है। ए बी एक दिन का काम, 1 डे वर्क 1/15 और 1/20। फिर आपने देखना इकट्ठे काम कितने दिन किया, वो है 4 दिन, 4 दिन लिखा है, इधर भी 4 कर देना है, इधर भी 4, ब्रैकेट डाल देनी है, 1/15 1/20। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपने क्या करना है, 4 को ऐसे रखना है साथ, और 15 और 20 देखो किस टेबल में जा रहे हैं, 60 के, ठीक है, दिमाग में आ जाता है ना, 20 का टेबल पढ़ो, और 15 और 20 कटने चाहिए कॉमन पे, 60, 15 को 4 से किया 60, और 20 को 3 के साथ, 20 दिए 60, तो ये आ गया 4, 4 और 3 7/60, और 4 और 60 कटे जा रहा है, 15 चौके 60, 7/15। ये जो आएगा डेट इज डन, कितना काम हो गया, आपको बताना है कि कितना बचा, कितना काम बाकी बचा। तो कभी भी आ जाए लेफ्ट वाला वर्ड, कितना काम बचा स्टूडेंट, उस केस में आपने 1 में से माइनस करना है जो आपका काम हो गया, 7/15। लास्ट स्टेप है ये, 7/15 जो काम हो गया उसको 1 में से, 1 क्या मतलब, 1 का मतलब कंप्लीट वर्क, और ये आ गया 15 1 जा 15, 15 में से 7 गए 8/15। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है जी। और स्टूडेंट
बाकी जो क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना और थैंक्स अ लॉट।